प्रभु महाराज फकीरों, जंगमों और गोसाइयों में लाखों रुपयों की खैरात किया करते थे। कभी कभी खैरात के लिए पर्याप्त धन नहीं होता था तो कर्जा लाकर गरीबों में उस धन को बांटा करते थे, पर खैरात कभी रुकने नहीं देते थे। श्री प्रभु की समाधि के बाद जब श्री मनोहर महाराज पीठासीन हुए, उस समय श्री संस्थान पर 60,000 रुपयों का कर्जा था। श्री प्रभु मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होते ही पुराने कर्जे की रकम बढ़ती गई। आयु के 19वें वर्ष महाराज श्री ने अपनी अवतार समाप्ति का निर्णय किया। महाराज श्री चाहते थे कि उनके जाने के पूर्व प्रभु महाराज के काल से चलता आ रहा श्री संस्थान का सारा कर्जा चुका दिया जाए और भविष्य में अनुज खंडेराव का कार्यभार कर्जे के भार से मुक्त हो। इस संकल्पना के साथ महाराज श्री ने एक दिन उन सभी कर्जदारों को हिसाब के साथ मिलने के लिए बुलाया। आसपास के सारे सेठ साहूकार महाराज श्री के समक्ष अपनी अपनी बही लेकर उपस्थित हुए। अचरज की बात तो यह है कि उस समय महाराज श्री के पास कर्जा चुकाने के लिए आधी रकम भी नहीं थी। कुछ था तो केवल और केवल प्रभु की कृपा। उन सभी कर्जदारों में सबसे बड़ा कर्जा हुमनाबाद के निष्ठावान प्रभु भक्त काळप्पा वासगी का था। महाराज श्री ने सबसे पहले काळप्पा वासगी से पूछा, तो बताइए काळप्पा, आपको संस्थान से कितना आना है? आपका हिसाब कितना है? काळप्पा बोले, महाराज बस आपकी कृपा मिल जाए वही काफी है, बाकी मेरा हिसाब पूरा शून्य है। मैंने प्रभु का ही धन प्रभु को दिया है, इसलिए अब आप पर मेरा कोई कर्जा शेष नहीं है। सबसे बड़े कर्जदार काळप्पा वासगी ने ही जब ऐसा कह दिया, तब शर्म के मारे बाकी सभी सेठ साहूकारों ने भी अपने बही खाते बंद करके थैली में डाल दिए और सबने कहा, हमारा भी हिसाब शून्य हो गया है। इस प्रकार महाराज श्री ने केवल एक क्षण में ही अपनी लीला से श्री संस्थान को ऋण मुक्त कर दिया। श्री संस्थान की प्रगति में काळप्पा वासगी के इस अमूल्य योगदान को हम कदापि नहीं भुला सकते। अनंत काल तक काळप्पा अपनी सात्विकता तथा उदारता के लिए जाने जाएंगे। हमें यह बताते हुए गर्व होता है कि आज भी वासगी परिवार प्रभु सेवा की परंपरा का उत्तम निर्वहन कर रहा है।